नमस्ते, हेलो एवरीवन। आई एम आकाश राजपुरिया। एक बार फिर से हम पांडास के अब नए टॉपिक पे चढ़ेंगे, जिसमें हम एडवांस सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं पांडास की। इसके पहले हमने ग्रुप बाय और अप्लाई क्लॉज को समझा। ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसका एक और वीडियो बनाया जिसमें हमने सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व की। ठीक है, अभी आगे के टॉपिक्स काफ़ी इजी है ग्रुप बाय और उससे रिलेटेड रहेंगे। ग्रुप बाय यूज़ होगा इन सब में, बट काफ़ी इजी टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज के इसमें हम देखेंगे फिल्टर, एग्रीगेशन और लैम्बडा, ये तीन चीज़ क्या होती है ये समझेंगे। अब देखो, इसमें हम तीन चीज़ समझने वाले, एग्रीगेट फंक्शन, हम फिल्टर और लैम्बडा फंक्शन। अब आपके लिए इजी करने के लिए मैंने क्या किया, इसको गिटहब यूआरएल में डाल दिया को ये डेटा को, जो हमने पिछले सेशंस में मॉडिफाई किया है। आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। अगर आपको ऑलरेडी आता है ग्रुप बाय अप्लाई तो मत देखना, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली देखना, उसमें हमने सम्स किए है, मल्टीपल ग्रुप बाय, सब चीज़ देखी है उसमें। तो ये हमारे पास डेटा है, आप ऐसा समझो कि कंपनी ने आपको यहाँ से ये डेटा प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब इस डेटा में क्या क्या है हमारे पास में है, मील का नाम, रेसिपी का नाम, उसकी लिंक। ठीक है, इमली चावल की रेसिपी, टाइप उसका क्या है, वेजिटेरियन क्यूजीन क्या है उसका, उसको कितना टाइम लग रहा है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, फिर उसकी इमेज की लिंक, और उसके बाद में एवरेज कुकिंग टाइम कितना लग रहा है उसको, और नेम वर्ड्स इन काउंट, मतलब इमली राइस रेसिपी में 3 वर्ड्स है तो आपको 3 दिख रहे हैं, और उसमें टोटल इंग्रेडिएंट्स कितने हैं, 13 इंग्रेडिएंट्स है। ये आप काउंट करोगे तो 13 रहेंगे इसमें। तो ये इस टाइप से हमारे पास ये डेटा है। अब इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। ओके, वो है, हम स्टार्ट करेंगे इसमें एग्रीगेशन के लिए। अब देखो समझो, एग्रीगेशन यूज कहाँ होता है और करना क्यों है हमें एग्रीगेशन। एग्रीगेशन फंक्शन एक और मोर कॉलम्स पे हम अप्लाई करते हैं, या एक पे भी लगा सकते हो आप, दो तीन चार पे भी लगा सकते हो, जहां पे भी आपको एग्रीगेट करना हो। एग्रीगेट करना मीन्स काफी बड़े चौड़े डेटा को एक पॉइंट में सम अप करना। जैसे मैं पूछूं कि इंडियंस की हाइट क्या है, तो अब आप उसको हर एक इंडियंस के पास जाके उसकी हाइट नहीं पूछ सकते हो, आप उसको एग्रीगेट करके बताओगे, मतलब कि एवरेज हाइट बताओगे। जैसे बोलोगे 6.5 फुट, 6 फुट, 4 फुट, 5 फुट, ऐसे उस टाइप से बोलोगे। तो ये एग्रीगेटेड डेटा है, ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है या पूरे इंडिया का नहीं है, ये एवरेज है सबका। ठीक है, सेम वे उसमें मीन हो सकता है, उसमें वेरिएंस हो सकता है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, उसमें सम हो सकता है। तो ये अगर टॉपिक आपको नहीं पता मैथ्स के, आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको पढ़ाऊंगा। अभी इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने ग्रुप बाय किया टाइप पे, मतलब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के दो ग्रुप बनाए। ठीक है, मैंने ग्रुप बाय समझाया चुका हूँ पिछले सेशन में। अगर आपको कोई भी दिक्कत जा रही है तो आप एक बार देख लेना जरूर। तो हमने क्या किया, इसमें एक ग्रुप बनाया वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का। मतलब आप ऐसा समझो कि आपके पास में एक बड़ा डेटा है, उसमें टाइप है, उसमें है कि वो कौन सी रेसिपी है, और मल्टीपल कॉलम्स है इसमें। तो ये हो गया वेज, ये हो गया नॉन वेज, ये हो गया वेज नॉन वेज, वेज वेज, लाइक दिस। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जब मैं ग्रुप बाय ऑन टाइप बोलूंगा तो एक ग्रुप बनेगा वेज का और एक ग्रुप बनेगा नॉन वेज का। फिर मैं क्या कर रहा हूं, उसमें एग्रीगेट फंक्शन लगा रहा हूं। देखो आप इसको डॉट ए जी जी भी लिख सकते हो, ये एग्रीगेट का शॉर्ट फॉर्म है, या आप डायरेक्ट एग्रीगेट भी लिख सकते हो। एग्रीगेट फंक्शन में आप हमेशा डिक्शनरी देते हो, क्योंकि आपको इसमें दो चीज देनी रहती है। एक तो कौन से कॉलम पे आपको एग्रीगेशन चलाना है, जैसे कि एवरेज कुकिंग टाइम, नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, नाम का काउंट, ये सब। तो मैंने क्या बोला कि जितने भी वेज डिश है उसका एवरेज टाइम कितना है वो बताओ मुझे। तो पूरे वेज डिश का जो एवरेज टाइम है, जैसे यहाँ पे 20 मिनट, यहाँ 40 मिनट, यहाँ 10 मिनट, तो इन सब का एवरेज करेंगे, और यहाँ पे आपको निकल के आ गए उसका एवरेज टाइम, जो कि है 27 मिनट्स, आप देख सकते हो जब मैंने मीन बोला। और वैसे ही नॉन वेज का आ गया, दैट इज 34 मिनट। अब सेम चीज मैंने क्या बोली, ये तो हो गया एक कॉलम, मैंने बोला कि मेरे को एक और कॉलम का एग्रीगेशन चाहिए, दैट इज इंग्रेडिएंट काउंट्स। मुझे ये भी बताओ कि वेज में कितने इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं ऑन एन एवरेज, कोई भी मैं डिश पकड़ू तो अगर आपको एवरेज चाहिए तो यहाँ आप एवरेज लिख देना। आपको अगर टोटल सम चाहिए, मतलब अभी तक के वेज डिश से लेके अभी तक के कितने इंग्रेडिएंट्स है, तो ये उसका सम है। ठीक है, डेफिनेटली इसमें थोड़े डुप्लीकेट्स रिमूव कर देना, थोड़ा उसको क्लीन करके कर देना, बट अभी हमें सिर्फ ये एग्रीगेशन फंक्शन समझना है। इसके लिए हमने इसको सम किया, आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया, आपको एक स्मॉल सी चिंटू पिंटू सी डेटा सेट बनाई, और ये डेटा सेट से मैं आपको ये पार्ट समझाने वाला हूँ।
ताकि आपको ये पूरा क्लियरली 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 समझ में आ जाए। तो पहले हम देखेंगे कि हमारी डेटा फ्रेम दिखती कैसी है। तो ये एक छोटी सी डेटा फ्रेम है जिसमें आंध्र प्रदेश, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन है, और टाइम टू प्रिपेयर और इंग्रेडिएंट काउंट्स है। तो अब मैंने जैसे ही बोला ग्रुप बाय ऑन टाइप, तो देखो आपने वेजिटेरियन के 3 वैल्यूज है इसमें, छोटी डेटा फ्रेम है, हम कर पाएंगे कैलकुलेशंस, इसके लिए मैं इस पे बता रहा हूँ। तो 3 वेजिटेरियंस है तो इनका एक ग्रुप बच जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश में वेजिटेरियन वेजिटेरियन वेजिटेरियन, आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश। तो ऐसा समझो बस मैंने ये 2 रो हटा दी अभी की नॉन वेजिटेरियन की, ये हटा दी यहाँ से, तो ये एक ग्रुप बन गया। अब मैंने क्या बोला कि उसके अंदर ग्रुप पे टाइप करने के बाद उसके अंदर टाइम टू प्रिपेयर वाले कॉलम पे जाओ भाई। तो टाइम टू प्रिपेयर वाला कॉलम जो कि ये कॉलम है, ओके, उसके अंदर मीन निकालो। तो अब उसका मीन निकालना है। 2 नॉन वेजिटेरियन हटा दिया हमने, तो क्या बचा हमारे पास 23, फिर बचा ये 18, ओके, और एक ये है काफी बड़ा 2160 कुछ है, 2160। तो ये कितना हो गया 2193। 2193 डिवाइडेड बाई 3, ओके, तो ये कितना होगा 731 आएगा ये। तो एवरेज टाइम आंध्रा की डिश को बनाने के लिए, देखिए 73731 आ रहा है। हाँ ठीक है, ये 1 है यहाँ पे, बराबर। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स है बट आप देख सकते हो उसमें 733 है। मैं फास्ट कर रहा हूँ तो हो सकता है बोलते बोलते पढ़ाते पढ़ाते रिकॉर्डेड कर करके कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। 733 आ रहा है इसमें। ठीक है, अब सेम वे आप नॉन वेज का भी कर सकते हो, जो कि 23 और 35 है। इसका एवरेज आप निकालोगे तो ये आ गया 58 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 29। तो आप देख सकते हो यहाँ 29 आ गया। सेम वे इंग्रेडिएंट काउंट्स का मैंने सम बोला, तो जितने भी इंग्रेडिएंट काउंट्स है उनका सम हो जाएगा। तो ग्रुप बना के एग्रीगेशन करना, दैट इज योर एग्रीगेट फंक्शन। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम चालू करेंगे फिल्टरिंग। ये है सेकंड कंसेप्ट आज का। अब बट फिल्टर तो हमने आकाश पढ़ चुका है, हम डेटा फ्रेम को इजीली फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे एवरेज कुकिंग टाइम वो डिशेस चाहिए जो 30 मिनट से कम हो, तो मैं सिंपल लिखूंगा कि मेरे इसमें डी एफ डॉट एवरेज जो जो 30 मिनट से कम है भाई वो बता दो डिशेस सब। तो मुझे ट्रू एंड फॉल्स दे देगा। अब ये ट्रू एंड फॉल्स वाले बुलियन को अगर मैं डेटा फ्रेम में पास करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे वही डिश मिलेंगी जो कि 30 मिनट से कम है। देखो ये सब 30 मिनट से कम है। तो हमें इसमें नए फिल्टर की क्या जरूरत है। देखो ये तो हो गया आपका नॉर्मल फिल्टर। बट अगर अब आपको एक ग्रुप पे फिल्टर लगाना है कि फॉर एग्जाम्पल जो ग्रुप का एवरेज, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे कॉलेज में ग्रुप बनाया, स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि जिस ग्रुप का एवरेज 35 से कम है, ठीक है, वो ग्रुप के सारे स्टूडेंट्स फेल हो सकता है, ऐसा मैंने कोई रूल बनाया, समझो। तो उसमें क्या होगा, किसने अगर 100 भी स्कोर किया होगा, 100 में से 100, पर वो 35 वाले ग्रुप में है, जिसका ग्रुप 35 से कम है, तो वो भी फेल हो जाएगा। तो अब फिल्टरिंग की बात कर रहे हैं हम ग्रुप डेटा पे। ये इंडस्ट्री में काफी यूज होता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, देखो इसके अंदर डॉट फिल्टर फंक्शन हम यूज करते हैं। अब फिल्टर फंक्शन यूज करने के लिए उसके अंदर आप लैम्बडा फंक्शन लगा सकते हो या नॉर्मल फंक्शन लगा सकते हो। देखो पहले अब इसको समझने के लिए हमें लैम्बडा समझना पड़ेगा। तो एक बार लैम्बडा समझ लेते हैं अब, फिर ही हम फिल्टर समझ पाएंगे। जैसे कि अगर आपको लिखना है एक स्क्वायर फंक्शन, तो आप लिखोगे डेफ फंक्शन का नाम स्क्वायर, फिर उसके अंदर कोई एन की वैल्यू, मतलब कोई इनपुट रहेगा आपका, ठीक है, और फिर आप क्या करोगे एक आउटपुट बनाओगे इसमें, दैट इज इनपुट का स्क्वायर लाइक दिस, डेफ स्कोर यहाँ पे इनपुट, इसको बंद करेंगे। तो देखो मैंने क्या किया, एक स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाया, इसको SQUARE, उसके अंदर कोई इनपुट लिया, इनपुट का स्क्वायर किया और आउटपुट, और फाइनली आउटपुट को रिटर्न किया। तो ये फंक्शन आपने काफी बार देखा है, ये बनाना काफी इजी है। ये बनाना काफी 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 इजी है। आप इसके अंदर स्क्वायर में कोई भी वैल्यू डालोगे तो डेफिनेटली 9 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, द 9 का स्क्वायर इज योर 81। तो आ गया। अब ये चीज आप सेम कर सकते हो लैम्बडा के साथ। लैम्बडा को एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। एनोनिमस फंक्शन मतलब जो फंक्शन का नाम ना हो। तो आप यहां लिखोगे सीधा लैम्बडा, फिर लैम्बडा के बाद में आप डायरेक्टली दोगे कि क्या इनपुट है मेरा, और कोलन आपको क्या आउटपुट चाहिए, जस्ट दैट्स इट। लैम्बडा हमेशा एक ही लाइन में लिखा जाएगा, 10 लाइन में, 15 लाइन में, 2 लाइन में, 20,000 लाइन में आप ये फंक्शन नहीं लिख सकते हो एक लाइन में। तो ये मेजरली सिंपल टास्क के लिए यूज होता है लैम्बडा फंक्शन।
ओके, मतलब आपको मल्टीपल 6-7 फॉर लूप्स लिखना है या कोई बड़ा कोड लिखना है तो लैम्बडा यूज नहीं करेंगे, वो फंक्शन आप डेफ से ही लिखोगे। अब देखो इसके अंदर मुझे कोई भी फंक्शन का नाम देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं इनपुट लिखूंगा कि मेरा इनपुट एक्स है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, और मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो मैं एक्स का स्क्वायर ऐसा आउटपुट लिख दूंगा, दैट्स इट। ओके, तो मेरा लैम्बडा फंक्शन रेडी है। इसको आप कोई भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, लेट से ए वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और फिर जब मैं ए को कोई वैल्यू पास करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये जो 9 वाली वैल्यू है, मैंने क्या बोला आपको, लैम्बडा इनपुट कोलन आउटपुट। तो जब मैं लिखूंगा ए ऑफ 9, क्योंकि ये फंक्शन, ये अपना एक्सप्रेशन का नाम है, तो ये जो 9 है ऑटोमेटिकली इनपुट में जाएगा। और फिर मैंने क्या बोला है, एक्स की वैल्यू अब 9 हो गई यहाँ पे। अब मैंने क्या बोला है, 9 का स्क्वायर करके मेरे को रिटर्न कर दे, क्योंकि ये आउटपुट रहेगा। तो 9 का स्क्वायर हमें 81 मिल गया। ठीक है, वैसे ही आप इसके अंदर फॉर लूप लगा सकते हो, आप इफ एंड एल्स कंडीशंस लगा सकते हो। जैसे एक इफ एंड एल्स कंडीशन लगा के बताता हूं आपको मैं। तो जैसे कि आपको एक इफ इवन एंड ऑड चेक करना है, तो आप क्या करोगे, लैम्बडा, लैम्बडा में कोई इनपुट लोगे, जैसे कि समझो मैंने एक ए इंटीजर इनपुट लिया, मैं लगाऊंगा यहाँ पे इफ कंडीशन, इफ ए मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये जो ट्रू है तो मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है इवन। और अगर ये जो फॉल्स है तो एल्स पार्ट में मैं यहां पे लिख दूंगा ऑड। तो देखो इफ का सिंटैक्स क्या है, इसमें सिर्फ डिफिकल्ट क्या है, लैम्बडा में सिंटैक्स याद रखना। तो आप लिखोगे लैम्बडा इनपुट, ठीक है, फिर आप यहां पे लिखोगे इफ की कोई कंडीशन, ठीक है, जैसे मैंने यहां पे इफ लिख के उसकी एक कंडीशन लिखी। अगर ये कंडीशन ट्रू रहती है तो ये पीछे आएगा, इफ के पीछे आएगा और ट्रू कंडीशन प्रिंट करेगा, नहीं तो ये एल्स में जाके फॉल्स कंडीशन प्रिंट करेगा। तो इस वे में इसको लिखते हैं। चलो कोई वेरिएबल में स्टोर करते हैं, बी में स्टोर किया। अभी मैं बी को अगर कोई वैल्यू पास करूँ 9, तो आप देखोगे कि ऑड लिख के आना चाहिए, ठीक है। और मैं बी को अगर 4 पास करूंगा तो इवन लिख के आना चाहिए, तो देखो इवन आ रहा है। तो इन दिस वे दिस वर्क्स। अब ये फंक्शन लिखने की जगह आप लैम्बडा फंक्शन भी लिख सकते हो। तो देखो मैंने वही चीज यहां पे आपको करके बताई है। मैंने क्या बोला भाई, ग्रुप बाय ऑन क्यूजीन, मतलब आपके जितने भी क्यूजीन है उसका ग्रुप बनाओ। क्यूजीन मतलब यहाँ पे कैसे है, आंध्र प्रदेश एक क्यूजीन है, गुजरात एक क्यूजीन है, महाराष्ट्र एक क्यूजीन है, तो इन सबके एक एक ग्रुप बना लो भाई। ठीक है, अब इसमें पूरी महाराष्ट्र की डिश आ गई, पूरी गुजरात की डिश आ गई और पूरी आंध्र प्रदेश की डिश आ गई। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस ग्रुप पे फिल्टर लगा रहे हैं, देखो नॉर्मल डेटा फ्रेम पे नहीं है, ग्रुप पे फिल्टर लगा रहे हैं। और मैं फिल्टर में क्या बोल रहा हूं कि आप वो पूरा का पूरा डेटा फ्रेम देखो। अभी ये लैम्बडा में क्या होगा, यहां पे जो ग्रुप है, ये पहले आंध्र प्रदेश का ग्रुप, ये पूरा का पूरा ग्रुप जाएगा एक्स में, ठीक है, क्योंकि हमने ये ग्रुप बाय पे फिल्टर लगाया है। तो पूरा ग्रुप इसमें इनपुट में जाएगा। आउट, ये क्या है लैम्बडा का, इनपुट कोलन आउटपुट। तो अब ये पूरा डेटा फ्रेम आ गया मेरा, आंध्र प्रदेश का डेटा फ्रेम आ गया एक्स में। मैं क्या बोल रहा हूं, उसमें से सिर्फ इंग्रेडिएंट्स काउंट लो, मतलब आंध्र प्रदेश के पूरे इंग्रेडिएंट्स काउंट। जैसे कि फर्स्ट डिश में 3 इंग्रेडिएंट्स है, नेक्स्ट डिश में 30 इंग्रेडिएंट्स है, तो ये सब लो, इनका सम करो। सो लेट से 30 + 3 + 10 + 20, लेट से इसका सम आ गया 100। अगर ये इंग्रेडिएंट का काउंट 20 से ज्यादा है, ये ग्रुप का, देखो ध्यान दो इसमें, आंध्र प्रदेश के ग्रुप का अगर 20 से ज्यादा है तो ही वो ग्रुप फिल्टर करना। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू रही, ओके, तो ही उसको फिल्टर करना ग्रुप को। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, लेट्स से कि गुजरात के इंग्रेडिएंट सिर्फ 19 हो रहे हैं, 19 20 से बड़ा नहीं है, तो गुजरात की पूरा का पूरा ग्रुप डिलीट हो जाएगा, वो फिल्टर आउट हो जाएगा। तो ये फिल्टर यूज होता है चीजों को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल यहां पे कोई बड़ी वैल्यू दे दूं, ठीक है, अभी अगर मैं ये फिल्टर्ड ग्रुप्स देखेंगे हम यहाँ पे, तो आप देख पाओगे कि जहां वो सब ग्रुप, अब देखो इसमें अगर आप चेक करोगे कि ये इंग्रेडिएंट काउंट्स 20 से ज्यादा है क्या, तो आपको दिखेगा कि इंडिविजुअल में ये 13 ही है।
अब ध्यान दो यहाँ पे। ओके, अब काफी इंटरेस्टिंग है ये, ध्यान देना। ये कौन सी है? ये आंध्र प्रदेश की डिश है। बट आकाश, हमने तो फिल्टर कर दिया, जो 20 से कम है। हमें 20 से ज्यादा ही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने क्या फिल्टर किया, ध्यान दीजिए। हमने ग्रुप को फिल्टर किया। इसका मतलब क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश का जो ग्रुप है, उसका जो सम है इंग्रेडिएंट्स का, वो डेफिनेटली 20 से ज्यादा है। इसके लिए आपको आंध्र प्रदेश की डिश यहां पे दिख रही है। ये इंडिविजुअल डिश पे फिल्टर नहीं है, ये पूरे ग्रुप पे फिल्टर है। तो कोई अगर क्यूजीन ऐसा है जिसका इंग्रेडिएंट काउंट 20 से कम है, तो वो पूरा का पूरा फिल्टर हो जाएगा। जैसे हम बढ़ा के देखते हैं ना, हम यहाँ पे इसको 200 कर देते हैं, तो देखना डेफिनेटली ये जो रोज है ये कम हो जाएंगी। अभी कितनी रोज है? कुछ 5000 देखा था हमने। 5187 रोज है। ठीक है, अब इसको मैं रन करूंगा तो आप देखोगे कि ये डेफिनेटली कम हो जाएंगी। डेफिनेटली तो नहीं हुई कम। इसको वापस से एक बार फिल्टर्ड ग्रुप्स, जिसका इंग्रेडिएंट काउंट्स लेट से सम किया ना हमने, थोड़ा और बढ़ा देते, 20,000 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब पूरे फिल्टर हो गए। कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसका 20,000 से ज्यादा है। इसको थोड़ा कम करते हैं, 5,000 करते हैं लेट से। 5,000 में कितनी रोज आ रही है? ठीक है, देखो रोज कम हो गई। 5,000 रोज से सीधे 2,000 रोज पे आ गई। हो सकता है आंध्र प्रदेश उड़ा दिया गया है। हाँ देखो, आंध्र प्रदेश का पूरा ग्रुप उड़ गया। सिर्फ महाराष्ट्र बचा इसमें। ठीक है, आप देख सकते हो, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, पंजाबी है, आंध्र प्रदेश उड़ गया। आप इसके अंदर ग्रुप्स भी चेक कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो आप ग्रुप चेक इसमें। फिल्टर्ड ग्रुप। ओके, आप इसको मैं ग्रुप बाय क्विजीन करके इसके अंदर फिल्टर्स, इसके अंदर ये भी चेक कर सकता हूँ कि कौन से और कितने कितने ग्रुप्स है इसमें। जैसे कि लेट्स डू वन थिंग। इसमें एक फंक्शन है, वो फंक्शन भी बताता हूँ। फिल्टर्ड ग्रुप्स, और इसके अंदर मैं लिखूंगा क्यूजीन, और लेट्स से कि डॉट ग्रुप बाय, और इसमें मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ क्यूजीन से। ठीक है, तो अब मेरे पास ग्रुप आ जाएंगे इसमें, जैसे महाराष्ट्र का ग्रुप, तमिल का ग्रुप, लाइक दैट। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम ग्रुप बाय में? कर सकते हैं कि डॉट गेट अंडरस्कोर ग्रुप, एक नाम का फंक्शन होता है। ठीक है, अगर आपको इसमें पर्टिकुलर ग्रुप चाहिए, तो आप लेट्स से कि मुझे पंजाबियों का ग्रुप चाहिए, तो मैं यहाँ पे गेट ग्रुप लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा पंजाबी। अब देखो, इसमें सिर्फ आपको पंजाबी वाला ग्रुप मिल गया पूरा। अगर आप इसकी एवरेज इंग्रेडिएंट्स का काउंट निकालोगे तो 5,000 के ऊपर रहेगा। आपको देखना है कि कितने ग्रुप्स है आपके पास में, तो आप इसमें यूज कर सकते हो एन ग्रुप्स वाला फंक्शन। ठीक है, एन ग्रुप्स वाला फंक्शन आप इसमें यूज कर सकते हो। तो हमारे पास सिर्फ 4 ग्रुप्स है इसमें। तो आप देख ही सकते हो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, आप वैल्यू काउंट्स करके भी देख लो, इसमें 4 ही ग्रुप्स मिलेंगे आपको। लेट्स डू दैट। डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, तो आप देखोगे तो 4 यूनिक वैल्यूज ही मिलेगी आपको। एक मिनट, अपने को वैल्यू काउंट्स सिर्फ क्यूजीन पे करना था। ठीक है, देखो सिर्फ 4 वैल्यूज मिलेगी इसमें। कहाँ है? देखो 4 वैल्यूज है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इंडियन, पंजाब। दिस मीन्स कि हमारे पास सिर्फ 4 ग्रुप्स है इसमें। ठीक है, अगर आपको ग्रुप्स देखना है डायरेक्ट, तो इन ग्रुप्स की जगह पे यहाँ पे ग्रुप्स कर दो, तो आपको वो एग्जैक्ट ग्रुप्स मिल जाएंगे। जैसे एक इंडियन का ग्रुप है, एक महाराष्ट्र का ग्रुप है। देखो ये ग्रुप है, इंडियन, महाराष्ट्रियन, उत्तर प्रदेश और पंजाबी। और उसका रो नंबर क्या है वो भी आपको दिखेगा। मतलब यहां से लेके यहां तक की ये इंडियंस वाले रोज है, ये रो का इंडेक्स नंबर है ये, जो आपको दिखता है ना यहाँ पे। ये है उसका रो नंबर। जैसे पंजाबी देखो 5,000 में है, तो आपको इधर पंजाबी के आप इंडेक्स देखोगे तो आपको दिखेगी यहाँ पे कहीं ना कहीं 5,000 होगा, इसके अंदर होगा कहीं पे। ठीक है, तो इस टाइप से ये इंडेक्स है। ये हो गया ग्रुप बाय ए ग्रुप्स, एन ग्रुप्स और गेट ग्रुप्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब अब वापस फिल्टर में चलते हैं। फिल्टर में आप वही करोगे, जो कि आपको ग्रुप चाहिए वो ट्रू होना चाहिए, जो आपको निकालना है वो फॉल्स हो जाएगा, वो निकल जाएगा। जैसे कि मुझे अब एवरेज कुकिंग टाइम कौन से क्यूजीन का 100 से कम है, वो पूरे ग्रुप का, तो उसको निकाल दो। उसको रखो, सिर्फ उसको रखो। अगर आपका एवरेज टाइम 100 से ज्यादा है तो मुझे वो क्यूजीन नहीं बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मास्टर शेफ में जाना है, मुझे ऐसे क्यूजीन ही नहीं रखना है जिसका एवरेज ग्रुप टाइम 100 से ज्यादा है। तो मैंने वही किया, ग्रुप बाय क्यूजीन किया। मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा ग्रुप इनपुट में जाएगा, और अगर वैल्यू 100 से कम है तो ही रखना, उससे ज्यादा है तो फिल्टर आउट हो जाएगी। ठीक है,
तो ये हो गया इसका एक टास्क। अब आप लैम्बडा फंक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, फिर भी हम इसके एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये पूरा डिटेल में। लैम्बडा फंक्शन सिंपल है, मैंने आपको क्या बोला था, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जहां पे भी आप अप्लाई में क्या करते थे, हम डेफ करके फंक्शन बना के फिर यूज करते थे, आप वहां पे भी लैम्बडा यूज कर सकते हो। सिंपल लैम्बडा लिखो। जैसे कि मुझे इसमें क्या करना है, काउंट करना है कि ये आंध्र प्रदेश में कितने वर्ड्स है। तो मैं क्या करूंगा, डीएफ क्यूजीन उसमें अप्लाई किया, उसमें लैम्बडा। अब अप्लाई फंक्शन क्या करता था, याद करो। जब आप एक कॉलम लेते थे कोई भी, ओके, और उस कॉलम पे डॉट अप्लाई करते थे और एक फंक्शन का नाम देते थे यहां पे, तो ये कॉलम से वन बाय वन वैल्यू उठा के फंक्शन में डालता था। अब सेम चीज ये इधर भी करेगा। क्यूजीन की एक बाय एक वैल्यू लेगा, जैसे आंध्र प्रदेश, ये डालेगा एक्स में। एक्स को हमने स्प्लिट किया तो आंध्र अलग हो गया, पर प्रदेश अलग हो गया, और लेंथ उसकी काउंट कर ली तो दो हो गए, तो यहां पे दो दिख गया। वैसे ही दूसरी एंट्री वापस आंध्र प्रदेश है तो वापस वही चीज होगी, तो पूरे कॉलम की वन बाय वन वैल्यूज। तो ये हो गया आपका लैम्बडा फंक्शन। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको और बेटर ये समझ में आए। फाइंड द टोटल इंग्रेडिएंट काउंट्स ऑफ क्यूजीन टाइप एंड फिल्टर दोज विच आर ग्रेटर देन 30। तो ये क्या बोल रहा है आपको, टोटल इंग्रेडिएंट काउंट्स ऑफ ईच क्यूजीन, मतलब आंध्र प्रदेश में टोटल इंग्रेडिएंट काउंट्स कितने हैं, मतलब कि लेट्स से कि आंध्र प्रदेश में 100 डिश है। फर्स्ट डिश में लेट्स से कि 10 इंग्रेडिएंट्स है, सेकंड डिश में 20 इंग्रेडिएंट्स है, तो इन सबका सम करो और फिल्टर करो जिस विथ मोर देन 30 इंग्रेडिएंट्स, मतलब 30 के ऊपर है तो उसको निकाल फेंको, मुझे नहीं चाहिए वो। नहीं, मुझे वो चाहिए 30 के ऊपर जो है, आई वॉन्ट टू फिल्टर देम आउट। ठीक है, वो चाहिए मुझे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, डीएफ डॉट ग्रुप बाय क्यूजीन, तो आंध्र प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र का ग्रुप बन गया। फिर मैंने एग्रीगेट कर दिया उसके इंग्रेडिएंट्स और सम पे, तो ये टास्क हो गया यहाँ पे। फिर ये जो इंग्रेडिएंट सम मिला इसमें मैंने फिल्टर लगा दिया, इंग्रेडिएंट सम्स विच इज ग्रेटर देन 30। ओके, तो इसको ऐसे ब्रेक करके मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया। इसमें फिल्टर फंक्शन यूज नहीं किया हमने क्योंकि एग्रीगेट यूज कर लिया डायरेक्ट। ऑल्दो आप इसके ऊपर भी डॉट फिल्टर लगा के ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था डॉट फिल्टर सम लगा के। देयर मल्टीपल वेज। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लैम्बडा लगा के सम किया था, ये एक तरीका भी है करने का। ये सेम ही चीज हमने नीचे कर रखी है, इंग्रेडिएंट काउंट्स वाली सेम चीज की हमने, बट दूसरे वे में। तो आप फिल्टर से ये भी कर सकते हो। फिल्टर में आपने एक डेटा फ्रेम पास किया, उसका इंग्रेडिएंट्स का काउंट निकाल के सम किया और वो चेक किया। या तो फिर आप पहले पूरा ग्रुप बाय कर लो, उसका सम निकाल लो और फिर फिल्टर करो, कोई भी चीज कर सकते हो आप। दोनों चीज है, आप दोनों ट्राई करके देखना, दोनों तरीके हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 30 के ऊपर वाले जो है वो इंग्रेडिएंट काउंट्स वो ये है सब। फिर विच टाइप ऑफ, हाँ, फिर हम कहाँ आ रहे थे, विच टाइप ऑफ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हैज द लॉन्गेस्ट एवरेज प्रिपरेशन टाइम। सेम थिंग है, टाइप से ग्रुप बाय किया, मतलब वेज नॉन वेज, उसमें एवरेज टाइम निकाल लिया यूजिंग मीन, और फिर हमने सिंपल बोल दिया कि इसके अंदर मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मैंने इसमें सिंपल लॉक का कंसेप्ट लगा दिया, डॉट लॉक, और मैंने फिल्टर कर दिया। मैंने क्या बोला, मुझे वो रोज देना जहां पे एवरेज टाइम, जहां पे कि मेरे कॉलम का एवरेज, जो ये मेरा कॉलम है एवरेज टाइम मीन कुकिंग, लेट्स डू वन वन बाय वन। तो इसको हम ना ब्रेक करके समझेंगे। ठीक है, अभी ग्रुप बाय किया हमने और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का एवरेज टाइम आ गया, ये जो स्टार्टिंग में भी आया था 35 और 27। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें एवरेज टाइम कुकिंग इन मिनट्स, ये वाला कॉलम यहां से निकालो, तो ये वाला कॉलम ये निकालेगा। ठीक है, ये फंक्शन क्या, ये कोड क्या कर रहा है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम आपको निकाल के देगा जो कि ये वाला है। ओके, ये कॉलम आपको निकाल के दिया। अब मैंने क्या बोला, इसके अंदर जहां पे भी मेरा एवरेज टाइम इक्वल्स टू द मैक्स ऑफ दिस है, मतलब ये कॉलम की मैक्स वैल्यू क्या है, 34, इसके इक्वल जो भी वैल्यू है, डबल इक्वल्स टू मतलब इसके इक्वल में जो भी वैल्यू है, मुझे वो वैल्यू चाहिए, तो नॉन वेजिटेरियन वैल्यू है वो। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, आप लॉजिक देखोगे तो मैंने क्या बोला, मुझे एवरेज टाइम, एवरेज कुकिंग में कि वो वैल्यू चाहिए, ओके, जो कि इस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू से मैच करती हो, तो वो है ये, दैट्स द रीजन आपको ये मिला।
ठीक है, सिंपल लॉकिंग है, जो फिल्टरिंग टेक्निक अपने लगाई थी, एक सिंपल ट्रू एंड फॉल्स लगाया है यहाँ पे मैंने। ठीक है, एक सिंपल ट्रू एंड फॉल्स लगाया तो आपको वो मिल गया। अब नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ न्यू कॉलम इफ द प्रिपरेशन टाइम इज अबव और बिलो द एंटायर डेटा सेट। नाउ सी, ये इंटरेस्टिंग है। क्रिएटिंग अ न्यू कॉलम इंडिकेटिंग इफ प्रिपरेशन टाइम इज अबव और बिलो द एंटायर एवरेज ऑफ द डेटा सेट। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन करो कि हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं, उनका मैंने एवरेज निकाला और उनका एवरेज आया लेट्स से 60। अब मुझे इसमें से देखना है कि कौन सा बच्चा 60 से कम है, कौन सा अबव एवरेज है, कौन सा बिलो एवरेज है, वो देखना है मुझे। तो अब इसके लिए मैंने क्या किया, देखो, सबसे पहले एवरेज, पूरे डेटा फ्रेम का एवरेज निकाल लिया। तो ये आ गया हमारे पास पूरे डेटा सेट का एवरेज। देख लेते हैं कितना टाइम आ रहा है एवरेज में पूरे डेटा सेट का। ठीक है, अब देखो 28 मिनट ऑन एन एवरेज आ रहा है पूरे डेटा सेट का। अब मैंने क्या किया, एवरेज कुकिंग टाइम, क्योंकि यही यही कॉलम्स पे मुझे चेक करना है। लेट्स से कि फर्स्ट डिश का एवरेज टाइम है 34। मैं क्या करूंगा, यहाँ डॉट अप्लाई लैम्डा एक्स, मतलब कि ये 34 जो फर्स्ट वैल्यू है इस कॉलम की, वो जाएगी एक्स में। मैंने सिंपल जो इफ एंड एल्स आपको ऊपर बताया था, इफ एक्स इज, मतलब ये इफ 34 इज ग्रेटर देन दिस ओवरऑल टाइम, दैट इज 28, if this condition is true it will print above average, and if this condition is false it will go to else and it will print below average। बस सिंपल इतना सा है। ठीक है, तो अब आपको यहां पे मिल जाएगा हर डिश के लिए, एवरी डिश के लिए, कि वो जो फर्स्ट डिश है वो बिलो एवरेज है, देन अबव एवरेज, देन बिलो एवरेज, देन अबव एवरेज, लाइक दिस। अब आप इसमें कॉलम का नाम और वो सब भी प्रिंट करा सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, मैं जैसे कि यहाँ पे अगर डीएफ लिख दूँ, मुझे रेसिपी का नाम भी चाहिए यहाँ पे स्टार्टिंग में, मुझे रेसिपी का नाम भी चाहिए यहाँ पे, तो ये एग्जैक्ट चलेगा, हाँ। तो ये मैं वहाँ पे दे दूंगा, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा आप कौन सी रेसिपी बिलो एवरेज है और कौन सी रेसिपी अबव एवरेज है। तो ये आपको इसमें मालूम पड़ जाएगा। तो अब देखो इसमें आपको दिखेगा कि इमली चावल बिलो एवरेज है, बट ये मटन करी फटन करी ये अबव एवरेज है। ओके, फिर वापस ये चिकन बिलो एवरेज है, ये चिली पनीर बिलो एवरेज है। तो ये हो गया आपका पूरा फिल्टर, लैम्बडा और एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, अब इसमें एग्रीगेट तो यूज होगा, फिल्टर काफी कम यूज होता है बट काफी कम यूज होता है, तो आप इसको प्रैक्टिस करो। कोई क्वेश्चन आता है तो पूछो मुझे। हम जैसे ही पांडास कंप्लीट करेंगे एक काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लेने वाले हैं हम और उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो कंटिन्यू सीरीज में बने रहो। एम वही है हमारा 100 लाइक्स का, उसको कंप्लीट करो। कोई अगर स्ट्रगल कर रहा है पांडा सीखने में, पाइथन सीखने में, तो उसको ये चैनल का नाम बताओ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। कीप स्माइलिंग, कोई डाउट्स आता है तो डेफिनेटली पूछो, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। और वो भी एडवांस पाइथन पे रहेगा, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। चलो बाय बाय।